तो बात है 2007 की, जब मैं और मेरे दोस्त 4 बजे स्कूल छुट्टी होते ही हमारे घर में बैठ के बेब्लेड देखा करते थे और फिर 5 बजे ट्यूशन जाने से लेके 7 बजे घर आने तक बस उसी एपिसोड के बारे में बातें किया करते थे कि कैसे जिन ने आखिरी वक्त तक हार नहीं माना और फिर पेगासस ने भी उसका साथ दिया और लियो को हराया। कभी कभी तो साला हम वो 6 रुपए का लट्टू होता है ना, उसको लेके उनके सारे कैरेक्टर्स को इमिटेट करने की कोशिश भी किया करते थे। हाँ, वो भी क्या दिन थे। कट टू 2014, एनिमेक्स इंडिया में टेलीकास्ट होना बंद हो चुका था और जेटिक्स डिज्नी XD बन चुका था। एग्जाम्स और सोसाइटी के प्रेशर के चलते सब कुछ बदल चुका था, चाहे वो हमारा वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कॉस्प्लेज और एक्शन इमिटेट करना हो या फिर हर वीकेंड पे रिपीट टेलीकास्ट देख के उसे डिस्कस करके अगले हफ्ते तक उसके लिए हाइप अप होना हो। सब अचानक से बंद हो गया, लाइक इट नेवर हैपेंड। वो क्रिश का सस्ता सा मास्क, बेब्लेड के टॉयज, रिटर्न ऑफ हनुमान जी के बबल हेड्स और वो ड्रैगन बॉल के की चेन्स, अचानक से ये सब अंधेरे स्टोर रूम के रद्दियों के ढेर में कहीं दब से गए और साथ में दब गई हमारी वो मासूमियत और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंटेसी मिस्ट्री वर्ल्ड जिसकी वर्ल्ड बिल्डिंग हर शाम को हमारे चाइल्डिश वाइल्ड थ्योरी से होती थी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि हम सब भूल गए कि कभी हम ऐसा हुआ करते थे। हमारे अंदर का वो बच्चा मर सा गया और वो क्रिएटिविटी भी। अचानक हम सब दोस्त एक दूसरे से दूर होने लगे, एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया था हमने। भूल गए कि कभी हम सब ने कसम खाई थी कि उस फैंटेसी वर्ल्ड के सपने को सच करने की। कुछ समय पहले जो दिल खुल के हंसते थे, अचानक से आज वो हंसना भूल गए। हम खोखले हो गए। 2015, टेलीकॉम इंडस्ट्री में खलबली सी मच गई। मार्केट में जियो जो आ गया था। हर कोई बिना पैसे की चिंता किए इंटरनेट यूज करने लगा था। फेसबुक पे बात करने वाले अनलिमिटेड कॉल्स और अनलिमिटेड टेक्स्ट मैसेजेस का मजा उठा रहे थे। और फिर आई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन। सबको यूट्यूब के बारे में पता चला। हालांकि इससे पहले भी यूट्यूब एग्जिस्ट करता था, पर जियो से पहले हमारे लिए यूट्यूब वो गली थी जिसका ना हमें रास्ता पता था और ना ही उस रास्ते में जाने की औकात। और तब मैं अपने उस बचपन के प्यार से एक बार और मिला। नाम था एनिमे। ग्रेजुएशन के 3 साल में मैंने इतने थीसिस स्टडीज नहीं किए होंगे जितने मैंने एनिमे देख लिए और मेरे अंदर का वो बच्चा फिर से खिलखिलाने लगा था। मेरे वॉलपेपर में अब बैटमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के साथ साथ इताची, गोकू और एरन आने लगे थे। बट एज आई ऑलवेज से, रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद एक समय ऐसा आया जहां मुझे अपना करियर चूज करना था, वेदर टू गो फॉर हायर स्टडीज और फॉर ए गुड जॉब। और सच कहता हूँ, अचानक से ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने ना एक जोर से थप्पड़ मार के मुझे नींद से उठा दिया था। बस अभी अभी तो मैं फिर से जीने लगा था, सपने देखने लगा था, हंसने लगा था। बस अभी तो उस कहानी की बुनाई मैंने फिर से शुरू किया था जिसको हमने इतने साल पहले छोड़ दिया था। मैं इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंसा ही था कि मेरे अंदर के उस बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, इज इट टाइम फॉर मी टू गो टू स्लीप अगेन? इज इट टाइम आई हैव टू बी क्वाइट अगेन? एंड दैट वाज द मोमेंट। That was the moment I decided that I am going to leave everything and pursue this. भाई कब? अरे बस अभी अभी आया यार। और कितने दिन का प्लान है? नहीं यार, अभी नहीं जाने वाला, बस YouTube कंटिन्यू करना है। अरे भाई तुम चूतिया हो क्या? ये मास्टर और जॉब छोड़ के यूट्यूब कौन करता है? अरे एक मिनट की 14 बन रहे हो। वो हॉस्टल रूम, वो कैंटीन, वो ऑडिटोरियम, वो कॉरिडोर, वो क्लासरूम, वो लाइब्रेरी, मेरे लिए बचपन से लेकर यही घर था। द स्टडीज दैट हैज़ गिवन मी सो मच। मैं आज जो भी हूँ उस स्टडीज़ की वजह से हूँ। आज मेरे जीवन में जो भी ज्ञान है उसी की बदौलत है। और बस एक डिसीजन के चलते मैं वो सब कुछ पीछे छोड़ आया था। नाउ दैट आई रेट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ अबाउट दिस डिसीजन, आई फील लाइक आई माइट बी रॉन्ग, बट ऑनेस्टली even if I fail, I know I am never going to regret it. I found that this is what I live for, to discuss whether Itachi was right or Eren, who will win in Goku vs Saitama, Batman or Iron Man, who is more intelligent, are Attack on Titans and Demon Slayer overrated, was Thanos right, Batman vs Superman, who will win, Naruto or One Piece, which one is greater than the other. This is what I love. I love to cry when I see Jiraiya Sensei dying. I love to feel pumped when I see Commander Erwin making his last march with his squadron. I love to see how the cycle of hatred made a boy into a mass murderer who is going to rumble the whole world down just to keep his loved ones safe. I love to see when Tony Stark sacrificed his life to save humanity. Iron Man.
I love to see Kaneki Ken overcoming the bloodlust and living a normal life with his family. I love to see when Rengoku-san swung his sword one last time just to make sure that nobody is hurt from Akaza. I love to see how Izuku Midoriya is becoming the number one hero. I love to see Makoto Shinkai's movies in Indian theaters. The stories, the characters, their arcs, their achievements, their deaths, all these simple little things might not be perfect, but they feel like personal, and they are. Because over the time we have been growing with these characters. Because this is the way to bend our reality to our creativity, and I will love to do so till the day I die. And with this, I am on.